अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? ईद मुबारक। और आज मैं HYC सलमान और अय्यूब के लिए कुछ आपको अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बना रही हूँ और आप तमाम लोग इस वीडियो को देखें और आगे ज़रूर शेयर करें। इसमें ऐसी सी बात पूछने वाली हूँ मैं सलमान और अय्यूब से, जो काम ये कर रहे हैं काफ़ी ज़माने से, PDI एक्ट में अंदर भी गए हैं ये लोग। अगर ये लोग के पास सच्चे सबूत होते और ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते और सही तरीके से काम करते तो ये लोग PDI एक्ट में अंदर नहीं जाते। कोर्ट में ये लोग सबूत बताते और हाई कोर्ट के ज़रिए ये लोग बाहर भी आए हैं। और इसमें पहले तो ये सलमान अय्यूब जो है बहुत एल फैल गंदी गंदी बातें, गाली, बुरे अंदाज से असदुद्दीन अवैसी साहब को जलील किए हैं और दीगर जितने भी MLAs हैं उन सब के लिए ये बहुत गंद बोलते थे। और आज बिल्कुल पैंतरा चेंज कर चुके हैं और उन्हीं को माई बाप बनाए हैं और फिर से चंदे का धंधा, चंदा माफिया फिर से शुरू हो गया है। और आकर ढीठपंती इतनी है इन लोग की, होता है ना एक कि जो गंदा काम गलत काम करते हैं इनकी जो अक्ल है वो वैसे ही खराब होती है और गुमराही बहुत बड़ी सज़ा है। और जिस तरीके से ये समझ रहे हैं कि हम लोग जो डोनर से जो भी फंड्स मंगवाते हैं ये हम पर्सनल यूज़ करेंगे, तो आप चंद दिनों चंद साल ये कर सकते हैं। जो गलत करता है वो भुगतता भी है। आप गरीब औरतों को जो हकीकत में मुस्तहिक है, जो भी अपाहिज लोग हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं आप लोग। वीडियोस के ज़रिए इमोशनल वीडियोस डालकर ऐसी मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए गरीब को जलील करते हैं आप लोग। पहले तो अगर उसकी अगर नीड पूरी हो रही है तो आप वहाँ पर उससे ये अल्फाज पूछते हैं, ख़ासतौर पे सलमान के अल्फाज देखिए आप, गधे किस्म के टपोरी नंबर 1 मेरी नज़र में तो। क्योंकि जो इंसान किसी को जलील करता है ना वो खुद भी जलील होता है। याद रखिए, नोट पैसे लोकल 100 रुपए का 50 रुपए का बंडल, ताकि वो नोट ज्यादा दिखे लोगों को। एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और जो भी उसको मदद कर रहा है, जो भी फंड्स भेज रहा है, उसको पहले शुक्र अदा करना चाहिए। वो औरत को बोलना चाहिए कि सो एंड सो फलाना शख्स आपको ये मदद किया है, पहले हम उसका शुक्र अदा करें। आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह की मदद आई है, तो अल्लाह ताला नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह कभी नहीं फरमाता है कि तुम लोगों को जलील करो। तुमको किसने हक दिया ये लोगों को जलील करने का? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। आप अपने गिरेबान में पहले झांक के देखो बाबा। आप तो आदमी है, समझे, औरत, एक औरत जात हो के 7 साल से मैं फाउंडेशन अपने खुद की कमाई, अपने खुद के पैसों से मैं अल्हम्दुलिल्लाह चला रही हूं, चलाऊंगी भी। लेकिन मुझे नफरत है ये वीडियोस बनाए, फोटोज वायरल करे और लोगों से भीख मांगे। समझे, भीख मंगे हैं आप लोग। अगर आप अच्छी फैमिली से होते ना, रॉयल्टी मेंटेन करते, तो उन औरतों से, उन लोगों से नहीं पूछते आप कि आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा लग रहा है, आपको इतने पैसे पहले जिंदगी में देखे आप? ये पूछते आप आपके अल्फाज कैसे रहते हैं मालूम है? चुभने वाले। कि आप जिंदगी में पैसे इतना देखे क्या? आगे वाला बोलता है नहीं साहब हम नहीं देखे, पहली बार देख रहे इतना पैसा। आप जलील कर रहे हो आप। तो समझ जाओ आप जो पैसे को माई बाप बना लिए हैं ना, तो ये बहुत बुरी तरीके से हलाक होने वाले हैं आप। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे लोग हलाक होने वाले हैं। और आपको जो भी फंड्स दे रहे हैं उनकी पूछताछ ऐसी भयानक हो सकती है, आपके साथ साथ वो लोग भी फंसते हैं और फंसेंगे भी, क्योंकि पूछताछ तो जरूर होगी। और 90% ब्लैक मनी होता है जो इस टाइप के लोगों को इंप्रेस होकर दे देते हैं, क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट नहीं बता सकते, ये खुद नहीं बता सकते। पर्सनल अकाउंट क्यों यूज करते हैं? जब एक आदमी से किसी की जरूरत पूरी हो गई है तो दूसरा वीडियो जारी करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई रोक दिया जाए, अब फंड्स नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो औरत, फलाना औरत की नीड पूरी हो गई है, उसकी बीमारी का जो भी खर्च है फलाना शख्स ने भेज दिया है, अब मजीद मुझे नहीं चाहिए। आपकी एक वीडियो बता दीजिए मुझे, मैं गुलामी कर लूंगी। जो आप मना करते हैं लोगों को कि फंड्स मत भेजो, बेचारी की जो भी है नीड पूरी हो गई, कभी नहीं बोले आप। इसीलिए चोर के दिल में चोरी, याद रखिए आप आज जो MM का सहारा, मैं असद साहब से भी ये सवाल कर रही हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब से ये सवाल कर रही हूँ मैं कि
आप पहले ही आवाम में अभी आपका जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपका नाम है ना, वैसे ही 80-90% खराब हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है ना, उसमें आप ये सोचिए कि इस टाइप के लोगों को अगर आपका साथ है, हाथ है, तो आप कितने हलाक होंगे, ये होने वाले हैं, ये सोचिए आप। इस टाइप के लोगों को आप प्रमोट मत कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए, सीधा सीधा आपका नाम जितना बचा वो भी खराब हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते अल्लाह का नाम लेके लोगों को जलील मत कीजिए। अगर अल्लाह वास्ते करते हैं तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से पता भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन नहीं, समझे आप, ऐसा मत कीजिए। और रही बात, ये जितने भी लोग हैं आपके टीम में जो काम करते हैं ना, आप बताए हैं कि अयूब की मैं काफ़ी वीडियोस में बातचीत में सुनी हूँ, ऑडियोस में स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं उसमें पुख्तगी नहीं है। बात कर रहे तो फिर झगड़े की बात, आके मिल बाबा, आके मिल बाबा, ऐसे बोलते आप एमएलए है, एमपी है, क्या रुतबा है आपका जो आपको आके मिलेंगे? आप तो घरे घर जा रहे हैं, आप चंदा मांगने के लिए आप उन गरीबों को, मुस्तहिक को पकड़ रहे आप ताकि आपका घर चले। और मोबाइल की शॉप पे कौन कमाता है भाई? आप बोलेंगे मेरी मोबाइल की शॉप पे है, मोबाइल की शॉप पे करोड़ कमा लेता कोई। रियल एस्टेट में सलमान है, वो धंधा बिजनेस कर रहे हैं, बोले उसमें बहुत कम इनकम है। आपका शुरुआत बेसिकली आप लोग क्या बिजनेस करते हैं वो बताइए, बैंक को आप कितना टैक्सेस पे करते हैं वो बताइए, और आप पीडी एक्ट में अंदर थे, बाहर आने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ आपका खुद का जाती हुआ क्या, वो बताइए आप। और आपके अल्फाज ये, भाई तेरे को क्यों तकलीफ हो रही, भाई तू दे रहा क्या पैसा, तू मैं की बात मत करो आप। यहां पर आवाम की बात आ रही है। आपका जो गबन चल रहा है, सर चढ़ के बोल रहा, अभी गली गली में लोग चालाक हो जा रहे हैं आपकी हरकतों की वजह से। तो बराबर बात करेंगे हम, और मेरे पास जितने भी लोग अप्रोच होंगे मैं उनको जरूर हेल्प करूंगी। मैं जैसा कि जियाउद्दीन मुझे अप्रोच हुआ, आप उस बच्चे को 1 महीने से फिर रहा था, वो बच्चा कोई अता पता नहीं है। पहले बोलते हैं आपकी टीम के नहीं, आप बाबा आपकी वीडियो बनाएंगे, हम लोग वायरल करेंगे, उससे जो पैसा आएगा फिर हम देंगे। ये तरीका है आपका? मतलब मुस्तहिक अपनी इज्जत भी गवा दे आपके पास आके और उसका काम भी ना हो, ऐसी ये हरकतें हैं आपकी। वैसे तो बहुत सारी एफआईआर्स है, अगर ऐसा नहीं बता रही हूं मैं कि कायनात में, इस दुनिया में अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेशक कर रहे हैं, जो सालों साल से अपनी खुद की इनकम से ये फाउंडेशन चलाते हैं और भीख नहीं मांगते। अगर जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मैदा में फरमाया है कि खैर के काम में एक दूसरे की मदद किया करो, तो मदद के लिए 1 बार 2 बार एक दूसरे से डिस्कस करना, बात करना, पूछ लेना, वो अलग बात है बिल्कुल। लेकिन इसके बिल्कुल ही ये चंदे का धंधा ही शुरू कर देना, चंदा माफिया, ये क्या हरकत है आप लोग की, समझ से बाहर है। और ढिठ तो इतने हो आप लोग, पल पल आप लोग की ढिठपंती बढ़ते जा रही है। वल्लाह बता रहे मैं, बहुत बुरी तरीके से हलाक होने वाले हैं आप लोग। याद रखिए, आप अगर किसी को ढाल बना रहे हो, आप उन मुस्तहिक को ढाल बना रहे हो, उनके जरिए आप उनका हक मारने की कोशिश करें कि हक मार रहे हो आप। एक आदमी से पैसा अगर पूरा हो जाता है तो दूसरे आदमी को रोक देना चाहिए कि भाई मत भेजो। आप जिंदगी में ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि पैसे की लालच, अंधे बन गए हैं आप लोग। दुनिया की हिर्स जो चाह है ना आपको दुनिया पाने की, इसमें आप भूल गए कि मर के जाना है आपको, समझे। एक एक चीज का हिसाब होगा। आपको जो माल दिया गया, आप जो कमाए हैं, वो कैसा खर्च किए हैं, कहां से आया, ये सारी पुरशिश होगी, याद रखो। लेकिन आपको वास्ता ही नहीं है। मेरी नजर में तो मुस्लिम भी नहीं है आप। जी हाँ, मोमिन तो दूर की बात है, मुस्लिम भी नहीं है आप। इंसानियत, जो इंसान इंसानियत भी नहीं रखता है, वो जानवर से बदतर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में मिसाल दिया है आप जैसे लोगों की। आप गिरेबान में झांके देखिए क्या हरकतें कर रहे हैं आप, और उल्टा चोर कोतवाल डांटे, ये हालत हुई आप लोग की, ये हालत है। कोई आपसे पूछता है सवाल तो बाबा क्या है तकलीफ, अरे तकलीफ जिसको होती है ना उसके दिल से पूछो आप। जो हलाक हुआ है, जो इंसानियत रखता है, जो गरीबों के लिए मर मिट जाता है, उनसे, उनके दिल से पूछो आप। उनकी आंख में आंसू कैसे आते हैं, वो कैसे मदद करते हैं गरीब लोगों की। आपको एहसास नहीं है बाबा, आप लोग सिर्फ पैसों के लिए ईमान बेच दिए, इंसानियत खत्म कर दिया आप लोग। शर्म आना चाहिए। थूकना पसंद नहीं करूंगी मैं, थूकना पसंद नहीं करूंगी मैं। इतने जलील लोग हैं आप लोग। बेशक आके बात करना है तो बात करो मुझसे,
मगर दायरे में रह के बात करना, मेरे पास सबूत बताना है। बिना सबूत हवाई फायरिंग यहाँ नहीं चलेगी बाबा। दूसरों से कर लो आप, और दूसरे जो है ढीली ढीली बात करते होगे, यहाँ सैयदा नुसरत वैसी बात करने वालों में से नहीं है। मैं बराबर, मुझसे बात करना है तो दायरे में रह के बात करना, पूरे सबूत बताना, आप स्टेटमेंट बताना। मैं एक एक सवाल जो जो पूछूंगी मेरे सामने रखते जाओ पेपर्स आप, तब मानूंगी मैं। इजिप्ट गए थे आप, तो आप बताओ लोगों को, बोर्डिंग पास बताओ, आपका टिकट बताओ, हर कंटेनर ले जाने की बात कर रहे हैं आप। यहां कई लोग तो मर रहे भूख से, बीमारियों से मर जा रहे भाई मेरे। हाँ, यहां नजर डालो आप, किसको बेवकूफ बना रहे आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अकल दिया है, मैं समझ सकती हूँ, सोच सकती हूँ। वो बदअकल है जो आपकी बातों में और वीडियोस जो इमोशनल जो म्यूजिक डाल रहे हैं ना आप, उसके चक्कर में आते होंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो अकल रखते हैं ना, बखूबी आपकी एक एक चाल, एक एक पैंतरा पूरा समझ में आ रहा, पूरा समझ में आ रहा। जो आप लोगों को जो घेर रहे ना आप बातों से, अरे कैसी कैसी बात सलमान आपकी, आपकी गुफ्तगू देखो, आपकी बातचीत देखो। आपका ये बताइए पर्सनल, आप कितना, ये जो एज है आपकी, कितना कमाए आप, क्या मेहनत किए, वो सारी चीजें बता सकते हैं आप? बताइए आप, समझे? पब्लिक का पैसा यूज मत करो आप, और बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन है। मैं बंजारा हिल्स का रहने वाला हूँ। तो लास्ट मंथ जो है मैं अयूब और सलमान HYC से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था रिगार्डिंग मेरा कुछ केस था। तो कांटेक्ट तो नहीं हो सका, लेकिन जो उनके टीम वाले थे ये बोले कि आपको पैसे मिलेंगे, मगर वीडियो बनेगा आपका, वायरल होगा, फिर पैसा आएगा तो देंगे आपको। तो जो आप ऑनलाइन दिखाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, कि आप लोगों को खुद अप्रोच कर रहे हैं, लोगों की फरियाद सुन के आप उनको दिलासा देते हैं, फिर पैसे देते हैं। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे ये बात आती है तो बहुत ऑपोजिट है ये, एकदम ऐसा होता ही है जैसा आप ऑनलाइन दिखा रहे हैं। तो मैनिपुलेट कर रहे हैं आप सीधा सीधा पीपल। मैं खुद मैनिपुलेट हो गया था इससे। तो वही है कि लोग जो देख रहे हैं ऑनलाइन वो भरोसा करके आपको डोनेट कर रहे हैं कि सोच के मिल जाएंगे जरूरतमंद को। लेकिन मेरे जैसे कई जरूरतमंद है हैदराबाद में जो उम्मीद रख के जाते हैं उनके पास, लेकिन उनकी तो जरूरत पूरी नहीं होती है, जिल्लत मिलती है, रुसवाई मिलती है, फिर दर दर फिरना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन है कुछ अल्लाह के बंदे अभी भी जो अल्लाह के लिए करते हैं, सोशल मीडिया के लिए नहीं करते हैं। उसमें से एक मैं जो मेरी तरफ से बोलना चाहूंगा वो नुसरत मैडम है, क्योंकि मैं जब इनको अप्रोच कर रहा था तो 100% इन्होंने पूरी मेरी मदद करे, पूरा एफर्ट दिखाया मेरे अंदर, और जो है सो केस के थ्रू भी मेरा गाइड करे। और कॉलेज का भी मेरा मसला था कि मेरी फीस नहीं भर सकूँ था मैं, तो मैडम को मैं ये भी डिस्कस करा कि मेरे को परमिशन दिला दीजिए कुछ। तो मैडम फीस का इंतजाम कराने लगे, हालांकि मैं फीस की बात भी नहीं कर रहा था मैडम से, पैसों की बात नहीं कर रहा था। मैडम आगे से मेरी फीस का इंतजाम कराने लगा, फीस पे करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी मेरे एग्जाम्स लिख सक रहा हूँ। तो ये पूरा इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा नुसरत मैडम को, जो कि मैं नहीं बोलने के बावजूद मेरी इतनी मदद करे। और ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना है कि आप जो डोनेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, चाहे जो आगे वाला ले रहा वो फलस्तीन के नाम से, गजा के नाम से, आप तहकीक करिए कि लोगों को मुस्तहिक को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो तो ले रहे, आपको कुछ उसका स्लिप तो नहीं देंगे रिसीट की, देखो आपको मिल गई, आपका यहाँ पैसा यूज हो रहा, आपका पैसा कहाँ जा रहा, हम जो मुस्तहिक है उन तक तो, मेरे तक तो नहीं पहुंचा वो, मेरे जैसे और भी है उन तक भी नहीं पहुंच रहा वो। तो मैं गुजारिश करूंगा लोगों से जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं ऐसे इन्फ्लुएंस को, मुस्लिम इन्फ्लुएंस को, जो अल्लाह के नाम पे, जो फलस्तीन में मजलूम है उनके नाम पे जो पैसे ले रहे हैं, तहकीक करिए एक बार कि सही में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहेंगे। अब वो जो काम कर रहे हैं, मैं तो उस पर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूंगा जो फलस्तीन पे हो रहा है, कि सही में मदद पर पहुंचा रहे हैं कि, लेकिन जो हैदराबाद में उनका ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो तो बहुत अपोजिट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। तो लोग जो मैनिपुलेट हो रहे हैं, ये आप ग्राउंड लेवल पर जब जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। असल रियलिटी बहुत अलग है जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप। तो दरख्वास्त है मेरी लोगों से जो देख रहे हैं, थोड़ा अवेयर रहिए ऐसी चीज़ों से, जो स्कैम कर रहे हैं बहुत से लोग, पैसे आपके लेके लेकिन मुस्तहिक तक नहीं पहुंच रहे हो।